क्या करिएगा, ये डिस्करेशन की भाषा। विकास का विकास नहीं होगा, हम लोगों की तरफ से वही है, उनकी तरफ से जात है। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर से लेकर के भाई जिस तरह से राज्यपाल के पद पर गरिमापूर्ण संवैधानिक पद है और बच्चे किस तरह से दे रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिए। वो बोलते क्या है उसमें कोई दम नहीं, दुनिया जानती है, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। Sir, you took to Twitter today to say, and you appealed to Prime Minister's conscience, saying that he should show courage and ensure that the tickets that are distributed by the BJP should not be given to criminals. Why do you think the Prime Minister responded to everything that you had said in Gandhi Maidan but chose to ignore that? वो हम जो उनको कहते हैं ना, एक्चुअली ट्वीट इसलिए करना पड़ता है कि वो उसी की भाषा पसंद करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। अगर रिस्पॉन्ड करते तो कुछ बोलते ना। Talking about decriminalization of politics, sir. हाँ, कभी नहीं बोले, शुरू से बता रहे हैं कि भाई बड़ा बोले थे डिक्रिमिनलाइजेशन करेंगे तो करिए ना। भाई जो बड़ा बढ़िया जो संतों की जमात लेकर के घूम रहे हैं तो पता चलेगा ना, बोलेंगे कैसे? उनके चारों तरफ शागिर्द और जिस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं पार्टी में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। छाती तोड़ने की बात करने वाले को प्रिय मित्र कह रहे हैं, वो क्या डिक्रिमिनलाइजेशन करेंगे? इसलिए तो हमने उनसे कहा कि भाई शो करे, मुहूर्त करे। प्रधानमंत्री के पद पर एक ऐसा आदमी बैठ गया है जिसको ज्ञान नहीं है बुनियादी चीजों का। अभी तो आपने ऐसी दृष्टता में नहीं करता। पूरे दुनिया में एक अपने आप को मात्र मानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं पूरी दुनिया के बाकी लोगों को मानता हूँ, सबको को पूछा पर ये सब बात नहीं बोली। आप रैली के दौरान आप लोग की मोदी कर रहे थे, आप सुन रहे थे? आप सुन रहे थे? आज हम क्या बोल रहे हैं? नाम लिए नहीं, क्या बोल रहे थे? आप ये समझते हैं कि आप बोलिएगा और आपका कोई उत्तर नहीं देगा? अगर उत्तर देगा ना, इतना क्यों परेशान हो? लोकसभा के चुनाव में जैसे आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहा था या नहीं दे रहा था, आदत बिगड़ गई है। कदम कदम पर जवाब होगा, समझे ना? 15 महीना से ज्यादा से प्राइम मिनिस्टर, हिसाब तो मांगेगा लोग ना। 5 साल में हिसाब का दीजिएगा, साल नहीं दीजिएगा। क्या हुआ वन पेंशन का? क्या हो गया? ये जो हरियाणा में कहा थी रैली, रेवाड़ी में रैली टर्निंग पॉइंट था या नहीं था? एक साल में की रैली में गए, अब पूरे देश के जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके मन में क्या फीलिंग हुई थी? कितनी बड़ी संख्या में सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के परिवार देश में फैले हुए हैं। क्या लगा था लोगों को? और ये 15 लाख से 20 लाख हर गरीब को मुफ्त में यूनिट मिल जाएगा। आप लोग तो भूल जाते हैं, सब सरकारी कर्मचारी को भी कहा था कि आप लोग टैक्स पे करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी इसमें से मिल जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। काहे नहीं आया भाई? हम तो बार बार कहते हैं कि 15-20 लाख देने में देर लगेगा, तो बोहनी तो करवा दीजिए, शुरुआत तो करा देते। 15-20 हजार से भी शुरुआत करा देते, आधा से ज्यादा जनधन खाता निष्क्रिय है, मिल तो जाता। जितनी बात बोले कहेंगे किसान को लागत खर्च पर 50% मुनाफा जोड़ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। इसके लिए 5 साल करना पड़ेगा। 2 बार होता है घोषित, रबी के टाइम में, खरीफ के टाइम में न्यूनतम समर्थन मूल्य। 3 बार तो हो गया न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका। तो आपने तो कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। आए थे बिहार, कहते विशेष राज्य का दर्जा देंगे,
विशेष सहायता देंगे, विशेष ध्यान देंगे। सहायता के नाम पर पैकेज दिए तो बताइए, 1,25,000 करोड़ में से 1,08,000 करोड़ पुराना नकली नोट टाइप की बात होगी। देखने में नोट जैसा जरूर लगता है लेकिन है नहीं। तो इसलिए जो बोले हैं उसको कीजिएगा ना। अब जरा बताइए, एक साल में क्या हाल हो रहा, क्या बात किए थे आप चुनाव के पहले, क्या कहे थे, आज कह रहे हैं कि इतना कर ही नहीं सकते हैं। भाई आप जो भूले तो आप कैसे नहीं लोग कहेगा? तो हम लोग पूछेंगे सवाल, किससे पूछेंगे? उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ आप नहीं बोल रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय के प्रधानमंत्री जी के बारे में, या कांग्रेस के नेता के बारे में क्या कर रहे थे? रोज रोज युवराज बोलते थे, आप बोलते थे ना कि आज कैसे नहीं सुनिएगा? 1.25 साल से देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के बारे में, लेकिन आज तो अरे वो कांग्रेस का बात कर रहे हैं, वहां पे कितना पसीने पसीने हो रहे थे आपको दिखाई नहीं? क्या बोल रहे थे? कंटेंट कुछ था, जितना बात बोले सबका तो बताइए दिए। आप तो सब है कैमरा वाले, हम लोग तो वही देख रहे थे जो आपको दिखा रहे थे। आप विकास के मुद्दा की बात करते हैं, पर जो स्वाभिमान रैली हुई थी उसमें आपके अलायंस जो पार्टनर थे वो एक शब्द भी विकास के बारे में नहीं कहा, तो इस स्थिति में क्या है? आगे बढ़े, आगे सारा रामायण खत्म, सीता किसकी? वहां तक 2,70,000 करोड़ का खर्च किया, 2,70,000 करोड़ रुपए का मेरा विजन है। अब उस दिन थे आपको बता नहीं देंगे, सब लोग बोले अपने अपने अंदाज में बोले, लेकिन एलायंस सब मिलके क्या तय किया? सरकार बनेगी तो कौन लीड करेगा? तो मेरा काम है गवर्नेंस का, हम गवर्नेंस पर बोले कि नहीं बोले? आप आए थे कल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बैठक शुरू हो रही है, इसका जवाब क्या नहीं दे रहे हैं? आपको मिल गया 15,25,000, आपको मिल गया होगा तो रास्ता पूछेंगे हम लोग की और प्रधानमंत्री जी कल से शुरू हो रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बैठक, इस पर आप हमारा क्या काम है? हमारा कोई कमेंट नहीं है। प्रधानमंत्री वो है ही भाई, वो तो है ही, वो प्रचारक थे, उसमें हमको क्या कहना है? वो अंदर क्या करते हैं नहीं करते हैं? देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो जो बोले यहाँ आकर, हमको उसी पर कहेंगे। बाकी वो कौन मीटिंग में जाते हैं, कौन मीटिंग में नहीं जाते, उनका फैसला, मुझको कोई आता नहीं। अगर हमको इन सब मामलों में किसी प्रकार की अपेक्षा होती या कोई गलतफहमी होती तो हम क्यों रिश्ता तोड़ते? ये सब चीज तो इंडिकेट करता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी प्ले करेगी अपनी भूमिका, हो रहा है। तो हमें तो कोई इससे परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इस बात का एहसास तो हमको 2013 में हो गया था। आपने कहा कि आपको चिंता हो रही है इस वक्त देश जिस तरीके से प्रधानमंत्री आंकड़ों को रख रहे हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, आपको लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है? अब पहले की तुलना में वोटर पर तो झंझट ज्यादा बढ़ी गया है। पहले की तुलना में तो वोटर पर झंझट ज्यादा बढ़ी गया। पहले तो बोल रहे थे कि पाकिस्तान को वो प्रोग्राम रजत शर्मा जी बना सकता है, बोले थे भाई पाकिस्तान को तो उसी की भाषा में जवाब देना हो सकता है। अभी तक भाषा का ट्रेनिंग चल रहा है। आपके 2,70,000 करोड़
कहा है इसके प्रधानमंत्री प्रशासन में, मेरे पता है। लेकिन लगता है 30 की जो स्वाभिमान रही थी उसका भी असर था कुछ क्या? स्वाभाविक है। अरे भाई वो आप कुछ चीज बोल लीजिए या कोई कुछ भी उसके बारे में लिखे, मन से तो है ना। अब मान लीजिए कोई 10 बजे का फोटो लेके छाप दिया, 10 बजे का फोटो लेके छाप दिया, 10:30 का फोटो लेके छाप दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हकीकत तो यही है ना कि पूरा पटना लोगों से पटा हुआ, ये तो फैक्ट है। और हम लोग कहते क्या कि गांधी मैदान को नहीं भरना है, पूरे पटना को भर देना है। तो पटना भरा हुआ और अनुशासित कितना था? अभी बहुत लोग परेशान होते हैं, बात करते हैं, सब अनुशासित आया गया, किसी ने कोई हुक्म किया, कोई खोमचा वाले से बिना पैसा लिए कोई दिया सामान? आप जरा बताइए तो। लोग तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। इतना अनुशासित रूप महागठबंधन की रैली का था, दिल पर हाथ रख के पूछिए, आपने से ज्यादातर लोगों को डर नहीं लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। देखिए कितना अनुशासित लोग आए, इकट्ठा हुए, गए, घर भी चले गए। तो मालूम तो है ही ना, बोलने से तो कुछ होता नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत तो वो है जो लोगों के दिल में बात चली गई है कि कितना बड़ा रिस्पॉन्स। तो इसलिए आप भाई भागलपुर में आए, झारखंड से भी लोग आए, सब जगह से लोग आए, संकट से भी लोग आए, जिसके प्रधानमंत्री हैं बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी पता नहीं है। बिहार की जनता कभी 1,08,000, कभी 270, कभी 374 आंकड़ों में उठी हुई बिहार की जनता कोई जनता कोई जनता सब जनता जानती है कि 1,25,000 में 1,08,000 करोड़ पूरा। सबको मालूम है कि अगर हम बोल रहे हैं तो करके दिखाएं। और रही बात 4.25 लाख करोड़ 3,74,000 फाइनेंस इतना सब तो समझा। अब इसके बाद को But when you first came to power, you had mentioned the Bataidari bill would be implemented. You have gone back on it. आप कौन सा चैप्टर ढूंढ रहे हैं? कहाँ से आए? जस्ट आई वांट टू गो। बटाईदारी बिल पे ये पूछ रहे हैं। सुन नहीं रहे। अभी हियरिंग एक्ट नहीं लगा। अभी हियरिंग एक्ट नहीं लगा। मैं आपकी जानकारी के लिए अभी हियरिंग एक्ट नहीं लगा। आपको मदद करने की जरूरत ही नहीं। हम तो सीधे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए लोग कोई मदद कर रहे हैं? इसका मतलब आपको नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि बटाईदारी बिल का बोले कौन चैप्टर ढूंढ रहे हैं? ये तो सब जवाब नहीं। अभी आप पूरी बात सुने, इतना क्यों बेचैन है? जवाब ऐसे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सुन रहे। अगर आप बोला जाए बोलिए ना, आप बोलने दीजिएगा तब तक बोल रहे हैं। हम तो मन पर आके बैठे हुए तो हम क्या करेंगे? लेकिन सुन लीजिए, आपने बटाईदारी की बात की। यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के क्षेत्र में हम लोगों ने जो मेजर उठाया है, बिहार का सर्वे और सेटलमेंट बहुत पुराना, नया कानून लाकर फ्रेश सर्वे सेटलमेंट हो रहा। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं, 3 पीढ़ी पहले के नाम से आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। आप लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज भी कर दीजिएगा तो लैंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त नहीं होते। लोकल लैंड डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए भी कानून बना है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ है कि जमीन आज भी 3 पीढ़ी पहले के नाम से, और आज उसके कितने टुकड़े हो गए। तो फ्रेश सर्वे सेटलमेंट के बिना आप कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते हैं। तो हमने सर्वे और सेटलमेंट के लिए
फ्रेश कानून बनाकर उस पर काम किया और एरियल सर्वे का भी प्रावधान रखा और उसमें जो हियरिंग होता है ना डिफरेंट स्टेज, कोई कंप्लेन आता है किसी का कोई ग्रीवांसेज है तो उसके लिए सुनवाई के लिए जो डिफरेंट लेवल पर था, एक तो लेयर घटा दिया, कितने लेयर पर सुनवाई होगी, फिर उसका टाइम फ्रेम घटाया, एरियल सर्वे का काम जो हम लोगों ने शुरू किया उसके लिए यहाँ पर एरोप्लेन्स भी हैं, करने वाली एजेंसी भी है, तो ये मान करके हम लोगों ने कर दिया। अभी बाद में समस्या आई कि एक को भी सर्वे शुरू करने के पहले इतने तरह के परमिशंस की जरूरत पड़ती है, उसमें थोड़ा डिले अब वो हो गया और सूचना शुरू हो गया। इसलिए सर्वे सेटलमेंट तब जाकर सही मायने में पूरे बिहार के जमीन की स्थिति अद्यतन होगी और तब जाकर कौन से मेजर उठाने हैं यह आप कर पाएंगे। आज कुछ भी करने जाएंगे आप उलझ कर रह जाएंगे क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड अपडेट, इसलिए बता लैंड रिफॉर्म्स के लिए हम भी मांगते हैं और उसके बाद कंसोलिडेशन। आज जो हमारे लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उससे ओवरऑल प्रोडक्शन पर भी असर पड़ रहा है और ये चीज हमारे एग्रीकल्चर रोड मैप का एग्रीकल्चर रोड मैप में लैंड से लेकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग तक इरिगेशन की हर चीज तो उसी का अंग है। इसलिए ये बिल्कुल कैबिनेट के लेवल पर कमेटी बनाकर इसकी मॉनिटरिंग होती है और हमने आपको ये मंत्री जी एक आपके मुलायम सिंह यादव बिहार में अकेले दफ्तर चुनाव करने की तैयारी पता नहीं हमको नहीं पता। हमको तो मालूम है कि कल शिवपाल जी बहुत थे और भाजपा का जो बात किया कांग्रेस वाले आपको बता आज एक आध अखबार में कुछ इस तरह की खबर है लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष अरे भैया खबर ही न है तो ये बात तो आप अशोक चौधरी से पूछ हम क्या किसी आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस काम के लिए हम यही ना है कहीं क्या थोड़ी करना लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एकजुटता साफ तौर पर प्रकट हो गई। नींद में निकालने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, फ्रीडम है। कभी यहाँ लिख दीजिए पता चला कि सफाई मांगिए। अब एक्चुअली मनोरंजन के लिए सब काम तो थोड़ा बहुत मनोरंजन आपको भी कराते हैं। सर एनडीए गठन किया आपके रहने के बाद कोई सिंह क्लियर नहीं है सभी नेता निकलते हैं बाहर तो उनका इंटरनल मैटर हमारे कुछ क्लियर नहीं है आप लोगों हमारी दिलचस्पी है
का एजेंडा है विकास में खोटा। बैठिए ना मोहन जी। बैठिए ना भाई।